हे गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आदित्य गुप्ता क्लासेस। आज जो नोटिफिकेशन आया है, कल आपका रिज़ल्ट है सेमेस्टर 5 का। सबसे पहले तो 2-4 बातों पे क्लैरिटी दे दूँ कि अब सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 की रिज़ल्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं नोटिफाई किया गया है और उनका क्यों किया गया है सिर्फ, जो कि सबका एग्ज़ाम तो हो चुका है और काफ़ी वक्त भी मिला यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए। बट ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन कुछ अलग सा स्पैन आउट हुआ और सबकी पेपर्स मेरे हिसाब से अभी तक चेक नहीं हो पाई होगी। सेमेस्टर 6 का ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाना है, इसलिए इनका थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने पेपर चेक किया होगा, ठीक है, या ये ज़रूरी था, ठीक है, समझ गए ना। बिकॉज कुछ ही दिन पहले शायद शुरू हुआ था पेपर चेकिंग और जनरली तो 45 डेज़ लेते हैं। सो पता नहीं स्पीड बूस्टर दे के इस बार पेपर चेक किया इन्होंने। अब नेक्स्ट जो बात है कि आगे क्या सर हाँ रिज़ल्ट कैसा आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हमारा सप्ली आएगा या नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूँ, अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात सोचे तो सेमेस्टर 5 में जैसा भी आप लोगों ने एग्ज़ाम में परफॉर्म किया होगा, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो सिनेरियो है, यहाँ दो इंस्टेंसेस हो सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। एक ये हो सकता है कि दे आर रेडी टू टेक द एग्ज़ाम एज़ पर द यूजीसी गाइडलाइंस, जो आस्ते आस्ते जिसका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाने का कारण ये है कि कल ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स आ चुका था, तो यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से जिसमें एग्ज़ाम लेने का तरीका बता दिया। बट जिस तरह हम लोग ट्विटर पे अपना मूवमेंट चला रहे हैं और यूट्यूब पे भी कि एग्ज़ाम नहीं करवाने का, होपफुली मेरे को कॉन्फिडेंस है। जनरली आज तक किसी चीज़ में फेलियर तो हुआ नहीं, मे भी फेल हो सकते इस बार, बट कोशिश एंड तक करेंगे कि एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि आपने एक बार अपना वर्डिक्ट ऑलरेडी दे चुका है कि किस तरह मार्किंग होगा, किस तरह चेकिंग होगा, किस तरह रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो अब वापस बच्चों को परेशान करना नॉट लॉजिकल। कल रिज़ल्ट जो आएगा, मेरे हिसाब से रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छा आना चाहिए। यस, रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छा आना चाहिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिनका सप्ली रहेगा ना पहले से, मेरे को लगता है उनका उन लाइंस पे ही चेकिंग होगा। बात समझ रहे हो कुछ? जिनका आउटस्टैंडिंग सप्ली है पहले सेमेस्टर्स के, वो उन्हीं लाइंस पे मेरे को लगता है पेपर एवरेज बेसिस में चेक होगा, क्योंकि इतना पेपर इतने कम टाइम में चेक करना, वो भी मैनुअल बेसिस में इन द इवेंट ऑफ अ लॉकडाउन, इट इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट। आई ट्रस्ट द एबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट आई वोंट कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इट, राइट। बिकॉज आज हम लोग ही सिचुएशन ऐसे है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपको ऑनलाइन कोचिंग, तो चेकिंग द पेपर्स एट दिस जंक्शन वाज अ ह्यूमंगस टास्क, और इतने लोगों का एक साथ। तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज वाला के हिसाब से मे भी मार्किंग करे या कुछ भी करे, तो जैसा भी हो, अल्टीमेटली एक काम करना, जो मेरा एडवाइस रहेगा, अपने फ्रेंड्स को पूरा सपोर्ट करना। किसी का कम मार्क्स आया, किसी का ज़्यादा आया, हो सकता है। हर बार हम लोग जैसे ही रिज़ल्ट निकलता था ना, भर भर के पोस्ट मारते हैं स्टेटस में। कौन हम लोग? हम एज अ कोचिंग सेंटर में मारता हूँ, बहुत पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा साल इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इस बार का सब सीयू के ऊपर है, या तो बूम भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं इस बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता, चाहे जो मेरे से पढ़ते हैं चाहे जो नहीं पढ़ते, मैं किसी को भी कुछ अलग फील नहीं कराना चाहता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा बेस्ट चूज़ करें, ठीक है। सेमेस्टर 1 से 4 तक हमने परफॉर्म करता है, ठीक है। जो भी आपके सीनियर्स होंगे उनसे आप पूछ सकते हो। 5 में भी पढ़ाया तो हमने भी काफ़ी अच्छा था, पैंडमिक आ गया, ठीक है। लेट्स सी इसका भी रिज़ल्ट होपफुली अच्छा हो, बट जो भी होगा, जैसा भी आएगा, अपने को यही करना, अपना यही फर्स्ट फंक्शन रहेगा कि एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ही तेज़ से करिएगा। जिसका जैसा भी आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल का डे इररिलेवेंट रहेगा आपके लिए। कल का डे इसलिए इररिलेवेंट रहेगा क्योंकि जो रिज़ल्ट आने वाला है फ्यूचर में, वो
यूजीसी डिसाइड करेगी। अगर यूजीसी ये बोलती है कि एग्ज़ाम लेंगे और सीयू ये बोलता है कि एग्ज़ाम नहीं, हम लोग पुराने के हिसाब से दे देंगे, तो भी सर आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कल का रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होगा? जिसका पुराना SGPA ख़राब था, लेस देन 5 SGPA था, मतलब जो बेस्ट SGPA था पुराना वो ख़राब था। उन लोगों के लिए ये रिज़ल्ट बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि अगर अच्छा आ जाता है तो आपका जो बेस्ट वाला जो ट्रीटमेंट वो लोग करना चाह रहे हैं, आपका ये वाला 5th सेमेस्टर वाला काउंट हो जाएगा। बट जिनका पहले से 7-8 आके रखा हुआ है, एंड इफ़ यू अज्यूम दैट एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और सीयू बेस्ट वाला ही लेके एग्ज़ाम मार्क्स देगा, तो आप सोच ही क्यों रहे हो? बात समझो, आप सोच ही क्यों रहे हो? क्योंकि जब बेस्ट वाला लेके ही करना है, आप पूरा सिनेरियो को अच्छे से समझो, वीडियो एंड तक देखो। अगर पुराना लेके कर रहा है मार्किंग, ठीक है, तो पुराना के हिसाब से सपोज आपका 7 SGPA है, तो आपका रिज़ल्ट कितना आना चाहिए? 7 SGPA के हिसाब से आप क्वालिफाई होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर मेरा 5th सेमेस्टर का जिसमें सप्ली आ जाएगा उसका क्या? अरे जिसमें सप्ली आ जाएगा, वो भी तो आपको पास करने का बोला था ना। जो आपका अदर पेपर जो 5th सेमेस्टर में, सपोज आपका मैथ्स इको में सप्ली आया या ऑडिट में सप्ली आया, जनरली ये 2 पेपर का रेस रहता है किस में सप्ली आएगा, और आपका अकाउंट्स में से 60% के आसपास है, तो आपको अकाउंट्स के 60% के हिसाब से मैथ्स इको में भी मार्क्स मिल जाएगा। समझा बात? लेकिन ये सारा कब है? ये सारा उस सिनेरियो में है जब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अगर सीयू एग्ज़ाम नहीं लेता है तो ही वो गाइडलाइन फॉलो करेगा 80-20 वाला बेस्ट जजमेंट, बेस्ट एग्रीगेट वाला मार्क्स। और अगर एग्ज़ाम सितंबर में होती है तो फिर आपका ग्रेजुएशन डिले होगा अनफॉर्चुनेटली। यस, ये थोड़ा हमको सैड नोट पे बोलना पड़ रहा है, बट ऑन अ सॉफ्टर नोट आई वुड से कि आपका ग्रेजुएशन डिले होगा अगर आपका 5th सेमेस्टर में सप्ली होता है और सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं। ग्रेजुएशन डिले होने का देखो, अब आप बोलोगे बहुत गंदा बात बोल रहे हो, आप ख़राब बात बोलते हो, अच्छा नहीं लगता ये सब बात। मैं आपको दोनों सिनेरियो बताता हूँ। जो सीयू करेगा वो एक्सेप्टेड रहेगा, लेकिन सिनेरियो तो सामने रखना ज़रूरी है ना। आपने जो लाइफ में किया वो तो आपने कर दिया है ना। वी हैव टू फेस इट टुडे, राइट? तो अगर सीयू पुराने वाले रूल्स को ही फॉलो करता है सितंबर तक भी कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे, बेस्ट वाला देंगे, तो कल का रिज़ल्ट आपके लिए मायने ही नहीं रखता है, ठीक है? इट इज़ इररिलेवेंट कल रिज़ल्ट आए या ना आए, ठीक है? अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है और बाई चांस किसी में आपका सप्ली आ जाता है तो योर ग्रेजुएशन विल बी डिलेड, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? समझ गया ना मेरे बात? क्योंकि अगर आपका सितंबर में जहाँ एग्ज़ाम हुआ तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आप चाहे सप्ली के लिए पढ़ना शुरू करो, चाहे करंट वाले के लिए पढ़ो, तो यू हैव टू प्रिपेयर, और वर्कलोड बहुत बढ़ता जाएगा। सो इट्स माई एडवाइस टू स्टार्ट फ्रॉम दिस डे, दिस वेरी डे। क्योंकि अब देखो सबको लग रहा है ना, टेंशन आ रहा है ना कि यार अब क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अगर कल के लिए आज सोच लोगे ना तो कल के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। ये क्या बोला मैंने? कल के लिए अगर आज सोच लोगे ना तो कल के लिए कभी दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। सो इट्स माई एडवाइस टू एवरी सेमेस्टर 2, 4, 6, 2, 4 का भी जो बैक वाला रिज़ल्ट था वो भी आने वाला है, 1 और 3 वाला। जस्ट 5 का सलट जाए मामला एक बार 15-16 जुलाई तक, फिर आप लोग कभी आएगा ही। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ। पाइल अप होता जा रहा है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग पाइल्ड अप। कम ऑन, यू कैन डू इट। ये आपके हाथ का चीज़ है। आप ही वो लोग थे जो कुछ साल पहले, कुछ सेमेस्टर पहले पागलों की तरह पढ़ते थे और फाड़ देते थे रिज़ल्ट। आज आपके पास इतने टाइम है, इतने अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं, बट यार दिन में 1 घंटा तो मिलता होगा ना, यूटिलाइज दैट 1 आवर, ठीक है? वापस से ये बात याद रखना कि क्या, या व्हाट्सएप पे अपना लिख लो या कहीं पे भी लिख लो, क्लिप निकाल के अपने माइंड में याद कर लो। क्या कल के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपने आज से कल के लिए सोचना शुरू कर दिया, ठीक है? इसी नोट पे ये मोटिवेशन सबको फैलाएं, सबको दीजिए मोटिवेशन जितना हो सके। यही मेरा रिक्वेस्ट है आपके साथ। कल के रिज़ल्ट के लिए एकदम भी सोचना ही नहीं है। दोनों ही कारण बता दिया क्यों। सीयू एग्ज़ाम नहीं लेता है, कल का रिज़ल्ट इररिलेवेंट है, ठीक है? लेता है तो आपको ऐसे भी पढ़ना है। चलिए इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।